दयालु फकीर की करुणा के सामने सब नतमस्तक, जो कि शिरडी में अवतरित हुई है और शिरडी के द्वारका माई के फकीर के रूप में अवतरित हुई। हे दयालु फकीर के बेटा बेटियों, साईं चरित्र एक साधारण ग्रंथ नहीं है, असाधारण ग्रंथ है, जिसमें आत्मज्ञान की कथाएं भरी हुई है और मन निर्मल करने की विधि है और इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के उपाय हैं। बुद्धि को उत्तम रखने के लिए सारे बिंदु विस्तार से समझाए गए हैं, ताकि आपके आत्मा में जो ईश्वर है वो जागृत रहे और आपका कल्याण करते रहे। हम 27वें अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व आपकी स्मृति पटल में जो क्रम की गड़बड़ी हुई है उसमें सुधार करना चाहते हैं, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं आपसे। अध्याय 23 में योग सूत्र और योग शास्त्र से पारंगत योगा अभ्यासी की कथा है। सूखी रोटी और प्याज मिर्ची खाने वाले फकीर का चमत्कार है, सूखी रोटी का चमत्कार है, प्याज का चमत्कार है। आजकल प्याज खाने, अदरक खाने और लहसुन खाने की मनाही, जबकि साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से इस बात में सोचा जाए या आयुर्वेद में सोचा जाए तो ये तीनों दवाई के काम करती, मेडिसिन के काम करती, अनेक आदि व्याधि निकालती, बीमारियों को दूर करती, इनसे दवाइयां भी बनाई जाती और इनसे कोई उत्तेजना शरीर में नहीं आती। उत्तेजना आती है मन को डगमगाने से, मन को ढीला रखने से, मन को दूषित रखने से। यदि मन आपने सदगुरु को अर्पित कर दिया है तो ये प्याज, लहसुन और अदरक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात को ध्यान रखना। मैंने सुना है कि राक्षसों के थूकने से ये पैदा हुई। हो सकता है, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन कलयुग में इतने राक्षस है कि एक भी थूक रहे तो कहीं प्याज नहीं उग रही। मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान है कि ये शरीर के लिए लाभदायक है और ये हमारे मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमने अपने मन को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है, जो हमारी इंद्रियों को हमेशा टाइट रखती, मन हमेशा पवित्र रखता है। इस बात की 23वें अध्याय में शिक्षा मिलती। और जो योगा अभ्यासी है वो बाबा की अगाध लीला से परिचित हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए द्वारका माई के ऋणी हो जाता है। उसी में हैजा निवारण दूसरी बार किया है साईनाथ महाराज। और गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा, अति उत्तम साधक, उत्तम साधक और साधारण साधक। उत्तम साधक को मीडियम भी कह सकते हैं, हेमांत पत ने उन्हें मध्यम कहा है। जो गुरु के विचारों को पूर्व से समझकर काम करता है वो उत्तम कहलाता है। मध्यम जो गुरु कहता है वो करता है, और जो कहने ही नहीं मानता वो साधारण कहलाता है। और गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा जो है 23वें अध्याय में वर्णित है, उसमें स्वयं एक बकरा जिसकी बलि दी जाती है, वो ही इस कठिन परीक्षा में सबसे अव्वल अंक मेरिट लिस्ट में प्राप्त होता है, क्योंकि वो गुरु के चरणों पर स्वयं प्राण अर्पित कर देता है। बलि देने वाले सब हार जाते हैं। काका साहब दीक्षित उसमें पास जरूर होते हैं, वो उत्तम साधक में आएंगे। अति उत्तम साधक में स्वयं बकरा है, उसके प्राण, उससे शिक्षा लेना चाहिए आप।
जिसकी बलि नहीं देने पर भी वो अपने आप अपने प्राण ईश्वर को दे देता है, और वो साक्षात सबने शिरडी में देखा है। मैं उस कथा को प्रणाम करता हूँ, और इस शिक्षा को भी प्रणाम करता हूँ, और उस बकरे को भी, जिसने ईश्वर को अपने अपने स्वशरीर को दान कर दिया और अपने आप प्राण त्याग दिए, और वो भी सदगुरु के हाथ। सदगुरु ने कहे कि मैं खुद इसकी बलि दूंगा, लेकिन बलि देने की जरूरत नहीं पड़ी। सच्चे साधक की बलि नहीं होती, वो तो पहले ही बलियारी हो जाता है, पहले ही नेछावर हो जाता है। तो बकरा अग्रणी है, इस कथा को जरूर पढ़िए। लोगों ने इस कथा को नहीं पढ़ा, लेकिन जो इस कथा को पढ़ेगा बाबा की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद 24वां अध्याय आता है, जिसमें चना लीला आती है, और हास्य का पात्र स्वयं हेमाडपंत बनते हैं। भाग्यशाली हैं। साईं की कथाओं में अगर हास्य पात्र बन रहे हैं, हास्य का पात्र बन रहे हैं, तो वो बहुत भाग्यशाली हैं। और हेमाडपंत तो भाग्यशाली जीवनी उन्होंने लिखा है, उनके हृदय में साईंनाथ तो बैठे हुए। द्वारका माई में उनकी बाहें से चने गिरते हैं, कहीं चने बाहें में चिपक सकते हैं क्या? बेचारे ने चने खाए नहीं, कभी छुप के खाते नहीं वो, बगैर खिलाए दूसरों को अर्पित किए बगैर वो भोजन नहीं करते, हमेशा साईनाथ महाराज की याद करते। साईनाथ महाराज ने चमत्कार किया है, वो उनके चने अपने आप चमत्कारिक ढंग से वो अन्न के दाने उनके बाहें में आए, और द्वारका माई में गिरे, लोगों ने उठाया और उसे खाए भी। उस चना लीला को अवश्य पढ़ना। भगवत गीता में चना लीला तो है ही, लेकिन साईं चरित्र की चना लीला भी पढ़ना। इसीलिए मैं उन्हें कृष्ण के अवतार कहता हूँ। एक पैर दूसरे पैर पर दीवार के सहारे खड़े होते, छतरी लगा के। कई बार उन्होंने तात्या पाटिल को बांसुरी पकड़ कर भी दिखाया, मैंने कृष्ण के रूप में देखा। और इसके बाद जब देह त्यागे तो अपने प्राण तात्या को दे दी, अपनी उम्र तात्या को दे दी। और कृष्ण की मूर्ति आने वाली थी और स्वयं बैठ गए वहां पर। तो जो चना लीला करता है, जो एक पैर से एक पैर पे दूसरे पैर आड़ी लगा के कृष्ण की तरह खड़ा होता है, और जिसके सामने कृष्ण की मूर्ति लाई जा रही थी, वो सब कैसे मूक बन गए, और साईनाथ की मूर्ति स्थापित हो गए, और वहां वो समाधिस्थ कर दिया। तो बाबा की लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी अगाध है, बहुत करुणा है उनके अंदर। वही भक्त अनुभव कर सकता है जिन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को उनके चरणों पर रख दिया, अपने शरीर को उनके निमित्त दान कर दिया है। ये शरीर उनके निमित्त बना है, क्योंकि उनसे आत्मज्ञान लेना है, और आत्मज्ञान से ही मोक्ष है। पर हमारे भक्त ऐसे हैं कि हमें ना तो मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना दुनिया की जन्नत चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो बार बार जन्म लेंगे और ऐसे सदगुरु के चरण को अपने हृदय में स्थापित करेंगे, अपने प्रेमाश्रु से धोएंगे। उसी में आनंद है, उसी में धर्म का डंका बजाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो काम पहले करते आए थे वही करेंगे। संत तुकाराम महाराज का कहना है कि मैं तो भक्ति का डंका बजाऊंगा, मुझे स्वर्ग और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता स्वर्ग में कैसा सुख है, मैं ये जानता हूं कि सदगुरु के चरणों में कैसा सुख है, ईश्वर के चरणों में कैसा सुख। उस सुख की अनुभूति लूंगा, आऊंगा जाऊंगा और भक्ति का डंका बजाऊंगा। भगवान कृष्ण ने उनके लिए विमान भेजे और जिंदा आकाश में ले गए। है कोई ऐसा उदाहरण जिन्हें जिंदा आकाश में ले गए? तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज, दोनों की आरती बाबा के द्वार पर शयन के समय होती है। इस बात का ध्यान रखो, बाबा कौन। बिल्कुल चिंता नहीं करो, अपने जीवन को उनके अर्पित कर दो, अनुभव करो। और जिन भक्तों को अनुभव हुआ है उनके अनुभव सुनो और ध्यान पूर्वक उनका पूजन करो। इस अध्याय से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, तो ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और उन्होंने ये भी शिक्षा दी है, अगर कोई कुप्रवृत्ति मन में आती है तो भी ईश्वर का ध्यान कर लो, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपकी इंद्रियां
इंद्रियों को मन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अंतर्मुखी हो जाएगी और आप उस पाप से बच जाएंगे, उस कष्ट से बच जाएंगे। ये दोनों स्थितियों में अपने को ईश्वर का स्मरण करना है, ताकि अपनी आत्मा जागृत होकर अपने को अपनी सहायता करेगी, बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी, मन निर्मल रहेगा। सदगुरु का ऐसा प्रताप। प्याज लहसुन अदरक इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं बिगाड़ते, ही मन बिगाड़ता है। इसलिए मन को सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दो, ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। लोग कहते हैं गुरु है, संत है। अरे गुरु कौन सा गुरु है जो ब्रह्मा जी जैसा सृजन करता है, विष्णु जैसा पालन करता है, शिव जैसी रक्षा करता है। अनेक कथाएं पढ़ ली हम। ऐसे गुरु जिनके ईश्वर ने भी पैर पड़े हैं, उनको उनके चरणों को प्रणिपात किया है, लीला है, शास्त्रों में वर्णित है। राम के भी गुरु हुए, कृष्ण के भी गुरु हुए, उन्होंने गुरु को श्रेष्ठ मनाया। और यहाँ के संत लोग गुरु हो सकते हैं, संत हो सकते। अरे तो तुमने तो भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे चरणों को नमन करता हूँ। सही शिक्षा दी है उन्होंने, सद्बुद्धि दी है मेरे साईनाथ महाराज ने तुम लोगों। कोई बात नहीं, अपने को वाद विवाद में नहीं पड़ना। अपन साईनाथ के चरणों की सेवा करना सच्चे से। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साईनाथ के ही पैर पड़ना। मुझे मेरा मार्गदर्शन ये है, जो कुछ साईनाथ महाराज की प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ है। जो भी आत्मज्ञानी, बहुत संत हुए हैं आत्मज्ञानी, उनके चरणों को हृदय में धारण कर लो, प्रेम करो। उनके चरणों की मिट्टी को प्रेमाश्रु में गीला करके अपने शरीर में लगाओ, लोटपोट हो, उन्हीं में रहो। तो ये शिक्षा मिलती है अपने को। और 25वें अध्याय में ऐसा ही एक भक्त दामू अन्ना को 5 कष्टों से बचाया उन्होंने, तुमने देख चुके हो। रुई का सौदा, लाखों का कर, लाखों के संकट से बचाया। अनाज का सौदा, लाखों के संकट से बचाया। भाई चला गया, बहन चली गई, उस संकट से बचाया। निपुत्री होने के बाद निपुत्री के संकट से बचाया। ऐसा आशीर्वाद दिया कि घर में बच्चों का तांता लग गया। ये कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं। हेमाड पत ने लिखा, विद्वान आदमी है, ब्राह्मण आदमी है। और 26वें अध्याय में चोरी, अच्छा 5वां चोरी से भी बचाया। सब कुछ चला गया था, लेकिन गुरु के चरणों में इतनी ताकत है कि जिसने चोरी किया उनने सामान ला के दे दी। 5 संकटों से बचाया। और उसके बाद 26वें अध्याय में प्रवेश करे, जिसमें भक्त पंथ की कथा है, जो गुरु में भिन्नता समझते थे। हमारे गुरु ये नहीं बोलते कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत, सब जगह जाओ, लेकिन अपने खूंटे का ध्यान रखो। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, साईं चरित्र अपने पास रखो, अपने कलेजे से चिपका के रखो। जैसे साईनाथ महाराज अपने गुरु के कलेजे से चिपके रहते थे, वो कहानी सुने है ना, वैसे ही प्रेम करना है। वार कर ही रहोगे आप। पालकी आलकी उठा के पैदल ऐदल मत चलो, धूल में लेटने से कुछ फायदा नहीं है। न तप करना, न साधन करना, न योग करना, न कुछ करना। शरीर को कष्ट नहीं देना, ना उपास रखना है। गुरु से प्रेम करना, प्रेम बढ़ाओ, प्रेम और भक्ति जागृत कर लो, पल्लवित कर लो, फूल खिला लो, फल खिला लो, फल बना लो, और फलों को सब में वितरित करो, कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखो, अपने गुरु के लिए सब कुछ अर्पित कर दो। वो तुम्हारे लिए, तुम एक बार प्राण अर्पित करोगे, वो 100 बार प्राण अर्पित करेगा। तुम एक गरीब को 1 रुपये दान करोगे, 100 रुपये शिरडी से लेके आओगे। और शिरडी से लेके लाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे हृदय में बैठा है, उसको जागृत करो। हम शिरडी सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमारे हृदय में तुम बैठे हो, सोए मत रहो, जागृत रहो। तो बाबा प्रेम करना सिखाते हैं, जितना प्रेम बढ़ाओगे वो जागृत रहेगा। और जिसका जितना समर्पण रहेगा, जितना प्रेम करेगा, जितना स्त्रोत उसके मन में आएगा, जो सिसकेगा, जो बिलखेगा,
जिसके आंसू बहेंगे, ऐसा प्रेम। गाड़ी भर भर के वहां से लाना है, ना कि दान करना है। बहुत पैसा है उनके पास। जब हेमाडपंत की बाह में दाने आ सकते हैं चने के, तो अपने आप माया भी आ सकती है उनकी कृपा से। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद 26वें अध्याय में भक्त पंथ की कथा तो आपने सुन ली है। इनमें गुरु में भिन्नता समझते थे, इसलिए उन्होंने लीला दिखा दी। हरीशचंद पितले भूल गए, अक्कलकोट के स्वामी उनके पिताजी सेवा करते थे। अपने काम कमाई में लग गए, अपनी माया मोह में फंस गए, और जब दुख आया मिर्गी का अपनी बच्ची पर, तो फिर गए। बाबा ने अपने पिताजी की याद दिला दी, उनको पूर्व की याद दिलाई दी। 3 रुपए देखे कि 2 रुपए मैंने पहली बार दिया था, तो वो अक्कलकोट के महाराज ने दिए थे। कितनी लीला, कितनी करुणा है क्या। इसे ही करुणा कहते हैं, इसी को ममता। इसीलिए मैं बोलता हूँ करुणामयी माँ, ममता मई माँ, प्यारी प्यारी माँ, दुलारी दुलारी माँ, द्वारका माई मेरी माँ। ऐसा प्रेम रखो। जब भी जाओ द्वारका माई के द्वार की धूल लेके आ जाओ और अपने पूजन के स्थान पर रखो। हरिश्चंद्र पितले की कथा बता दी है 26वें अध्याय में। और गोपाल नारायण आम्बेडकर पूना के, जहाँ 2 महान संत रहते हैं, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम, साक्षात परमेश्वर। अनेकों चमत्कार हुए, कोई बनावटी चमत्कार नहीं। सब कुछ अपना धन इंद्रायणी में अर्पित कर दिए, दुकान को लुटा दिए। तो अमीर लोग इतने हैं कि वो गरीब बन के दुकान में जब लुटा रहे थे तो वो भी पीछे लगे। सारी साहूकारी डुबा दी, कुछ नहीं बचा, सिर्फ हरि बचे और उनके चरण बचे। अद्भुत लीला है। यदि आपका कृपा आशीर्वाद होगा तो इस साई कथा के बाद अपन गजानन चरित्र पढ़ेंगे, और गजानन चरित्र के बाद फिर मैं तुकाराम चरित्र सुनाऊंगा आपको। आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आपका प्यार रहना चाहिए, आपका प्रेम रहना चाहिए। आपका प्रेम साईनाथ तक पहुंचेगा तो मुझे अपने आप सद्बुद्धि आएगी और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। अब हम 27वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें बहुत सार्थक है। फिर सामा आएंगे, उनके माधवराव देश पांडे, जिसे साईनाथ महाराज का नंदी कहा जाता है। शिरडी में साईनाथ महाराज को शिव जी कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम की विशेषता आएगी। क्या है विष्णु सहस्त्र नाम, उस बात को हम अच्छे से समझेंगे। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, प्रेम करो साईनाथ महाराज से। प्रेम करने में क्या जाता है, क्या लग रहा है तुम्हारे शरीर का, बताओ। 2 आंसू अगर आ गए तो जन्नत मिल गई तुमको, सब कुछ मिल गया। जो बाबा की तरफ देखता है और जिसके आंखों से आंसू बहते हैं, बाबा और उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो स्वयं हरि है, बाबा हर है। वह स्वयं ही तदाकार हो जाता है। जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती है, ऐसा भाव पैदा करी। और चिंता छोड़ दीजिए, साईनाथ महाराज को कह दीजिए कि घर में तुम्हें को संचालन करना है, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। तुम्हें हमारे बुजुर्ग है, देखो चमत्कार। फिर जो इच्छा खाने की रहेगी वही चीज आएगी तुम्हारे। प्याज अदरक लहसुन के चक्कर से दूर रहो मेरे भाई, ये अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोज खाओ इनको, ये तुम्हारे मन को दूषित नहीं कर सकते। यदि मन साईनाथ महाराज के चरणों में है तो इनकी क्या मजाल है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ध्यान पूर्वक जो इस कथा को सुनेगा उसके त्रिविध संकट टलेंगे। बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जगह उनकी शादी होगी, अच्छा धन प्राप्त होगा। सिर्फ साईनाथ महाराज से प्रेम करो।